नमस्कार, मैं कोमल गोस्वामी जेसीडी टाइम्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। एनएचआरसी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। इससे हम सतर्क रहने की जरूरत है। एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। वहीं शोपियां के ही फेरीपोरा इलाके में एक दूसरे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए हैं। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सोमवार से अब तक अलग अलग घटनाओं में 8 आतंकी मार गिराए हैं और आज भी एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग। केंद्र सरकार ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दुनिया के अलग अलग देशों में भी 3 फेज के ट्रायल के बाद बच्चों के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। अमेरिका में प्लेन क्रैश। कैलिफोर्निया में सोमवार को एक छोटा प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। यह प्लेन 2 मकानों से ऊपर गिरा और धमाके के बाद आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई वाहनों को और घरों को भी नुकसान हुआ है। हरियाणा में भी बिजली संकट घराने की आशंका। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी होने से बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। हिसार में स्थित खेदर थर्मल में 2 यूनिट में से एक ही यूनिट चालू हालत में है। प्लांट प्रशासन ने कहा कि फिलहाल 5 से 6 दिनों के लिए करीबन 12,000 क्विंटल कोयले का स्टॉक शेष है। एम्पायर से लड़ पड़े कोहली। 11 अक्टूबर को खेले गए आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में खराब एम्पायरिंग देखने को मिली, जिसके विराट कोहली जमकर भड़क गए और मैदान में ही ऑन फील्ड एम्पायर से भिड़ गए। दरअसल एम्पायर ने 3 बार गलत फैसला दिया। रिव्यू के बाद उन्हें तीनों बार अपनी फैसला बदलना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर फिर से विराट के आईपीएल जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। मैच हारने के बाद टीम से बात करते हुए विराट फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए। आइए जानते हैं क्या है आज 12 अक्टूबर को खास। आज के दिन निदा फाजली का जन्म दिवस है, जो कि उर्दू शायरी के बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। यह शायर हिंदी के पाठकों के लिए भी उतना ही सुपरिचित है जितना उर्दू के पाठकों के लिए। इनका पूरा नाम मुक्तिदा हसन निदा फाजली है, जो बाद में निदा फाजली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। निदा फाजली इनका लेखन का नाम है। आत्माराम एक अर्थपरक भारतीय वैज्ञानिक थे, जिनका चश्मे के कांच के निर्माण में सराहनीय योगदान रहा है। इनकी स्मृति में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा आत्माराम पुरस्कार दिया जाता है। उनके जीवन में इतनी सादगी थी कि लोग सम्मान के साथ उन्हें गांधीवादी विज्ञानी कहा करते थे। आज के दिन राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। राम मनोहर लोहिया को भारत एक अजय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखता है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। बुलेटिन से जुड़े रहिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।